भोपाल में लव, सेक्स और धोखे की एक ऐसी दास्तान सामने आई है जिसने पूरे शहर को दहला कर रख दिया है। एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले अपने पति की हत्या की और फिर उसकी लाश लेकर कार में थाने पहुंच गई। दरअसल पूरा मामला अवैध संबंधों का है, जिसमें एक साथ कई जिंदगियां उलझ कर रह गईं। आइए देखते हैं। भोपाल के कटारा थाने की पुलिस उस वक्त दंग रह गई जब एक महिला थाने में पहुंची और बोली कि मैंने अपने पति की हत्या की है। और कार में उसकी लाश है। पुलिस को एक बार भी भरोसा नहीं हुआ, लेकिन कार की डिक्की खोली तो उसमें कंबल में लिपटी एक लाश थी। वो वाकई उस महिला के पति की ही थी। महिला के साथ एक युवक भी था जो उसका प्रेमी था और इसी के साथ मिलकर इस महिला ने पति के कत्ल को अंजाम दिया था। कटारा हिल्स में कल और आज की जो दरमियानी रात है उसमें एक व्यक्ति की हत्या की गई है। हत्या संभवतः उसकी बीवी और उसके एक दोस्त के द्वारा की गई है। इन्होंने ही जो शव है डिस्पोज करने जा रहे थे, पर अभी लाकर इन्होंने खुद ने शव को थाने में प्रस्तुत किया है और एक्सेप्ट किया है कि इन्होंने ही हत्या करी है। इन दोनों को अभी हिरासत में लिया गया है, आगे की विवेचना जारी है। पूरा मामला भोपाल के कटारा थाना क्षेत्र का है, जहां सागर पॉम्प सोसाइटी के फ्लैट नंबर 101 में मृतक धनराज मीणा और उसकी पत्नी संगीता का घर है। इसी सोसाइटी में पेशे से इंजीनियर आशीष पांडे भी रहता है। मृतक की पत्नी संगीता और आशीष पांडे के बीच प्रेम प्रसंग था। बताया यही जा रहा है कि मृतक धनराज ने अपनी पत्नी संगीता और आशीष को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके बाद पति पत्नी में विवाद होता रहता था। इसी विवाद के चलते पत्नी संगीता और आशीष ने मिलकर पूरी प्लानिंग के साथ धनराज की हत्या कर दी। पड़ोसियों ने देर रात उसके घर से मारपीट की आवाजें भी सुनी थी। आशीष पांडे को तो मैं जानता था अच्छे से, बस लगता था कभी इस तरीके से कर, हमें तो कभी नहीं लगता था यार ऐसा कर सकता है वो। रात भर बस आवाज़ें आ रही थी 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद? जी सर। किस तरीके की आवाज़ें थी? जैसे किसी का मुंह बंधा हुआ हो और किसी को मार रहे हो, डंडे से सामान खिसका रहे थे। तो हमें लगा फैमिली का थोड़ा बहुत झगड़ा होगा। फिर मैं बाहर निकल कर भी यहाँ खड़ी हुई रात के 2:30 बजे, तो सारी आवाज़ें 3 बजे के बाद बंद हो गई। कोई भी कुछ साउंड नहीं आया। मुझे लगा कि इनका झगड़ा वगड़ा जो भी है शांत हो गया। इतना बड़ा मैटर नहीं लगा था। पड़ोसियों के मुताबिक दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना था। मृतक धनराज का ताल्लुक एक किसान परिवार से है जो सीहोर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं आशीष पांडे भिंड का रहने वाला है। सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज में दोनों आरोपी कार से सुबह 8 बजे के करीब शव को ले जाते भी दिख रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने कहीं गड्ढा भी खोद रखा था, लेकिन किसी के देख लिए जाने के बाद वो शव को लेकर थाने पहुंच गए। वो उसी एक ही कॉलोनी में रहते हैं। जो महिला जो मृतक है और जो आरोपी हैं वो एक ही कॉलोनी में रहते हैं। सर पहले से इनका संपर्क था, शादी से पहले का कि शादी के बाद इनका संपर्क हुआ? जैसा बताया कि ये पड़ोसी हैं और आसपास ही रहते हैं और पिछले 3-4 साल से आप एक दूसरे को जानते हैं। सर ये दिन भर शहर में घूमे हैं, भोपाल शहर, फिर बाद में लेकर आए, आखिर क्यों आखिर लाए ये लोग? ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे तो थाने क्यों आए? अभी ये पूछताछ चल रही है, क्योंकि इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे इससे स्थिति क्लियर हो जाएगी। रिश्तों की जमीन पर जरा सा पैर क्या फिसला, कई जिंदगियां उलझ कर रह गईं। संगीता के 2 और आशीष का एक बच्चा है। दोनों ने यदि अपने इन मासूम बच्चों के बारे में सोचा होता तो इस कहानी का अंजाम शायद ये तो नहीं होता। आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।